हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आलिया आज़ाद। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन एब्सेस होता क्या है, इसका रीज़न क्या होता है, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बार्थोलिन होता क्या है। तो बार्थोलिन एक ग्लैंड होता है जो हमारे वजाइना के दोनों साइड में, आउटर लेयर बाहरी हिस्से में, दोनों फोल्ड्स के यहाँ पर छोटे छोटे मटर के दाने के इतना ये ग्लैंड होता है, जिसकी नाली जो होती है, ट्यूब जो होती है, वो अंदर के साइड खुलती है, जिसकी वजह से हमारा वजाइना मॉइस्ट रहता है। बार्थोलिन सिस्ट होता कैसे, इसका रीज़न क्या है। तो बार्थोलिन सिस्ट जो होता है मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है। जो हमारा बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो उसके अंदर जो पतली वाली जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाता है और जो सिक्रीशन हमारा अंदर हो रहा होता है वो सिक्रीशन नहीं हो पाता है, और वो ट्यूब ब्लॉक हो जाने की वजह से जो भी हमारा फ्लूइड है वो ट्यूब के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर सूजन आने लगती है। और वो सूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बलून जैसा, इतना छोटा सा आपको सिस्ट बलून जैसा दिखेगा। जिन लेडीज़ को बार्थोलिन सिस्ट एक बार होता है उसको कई बार बार्थोलिन सिस्ट होता है। क्या होता है कि जो बार्थोलिन सिस्ट होता है वहाँ वो सिस्ट एक बार टूटता है, उससे पानी निकल जाता है और फिर वो पानी जो आके वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और फिर वो सिस्ट बना देता है। तो अगर आपको कभी भी बार्थोलिन सिस्ट हो तो आप फूटने का वेट ना करें, आप जाके अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, क्योंकि जिन्हें एक बार होता है उसे कई बार होने के चांसेस। बार्थोलिन सिस्ट का सिम्टम्स क्या है। तो बार्थोलिन सिस्ट में सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि आपको पेन बहुत होगा। इसमें इतना पेन होता है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको, क्योंकि वो वजाइना में है, तो आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। इसके अलावा अंडर गारमेंट्स पहनने में दिक्कत होती है, मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि बार्थोलिन सिस्ट से हमें बार्थोलिन एब्सेस हो जाता है। तो बार्थोलिन एब्सेस होता है क्या है कि जो बार्थोलिन सिस्ट में जो पानी हमारा बार्थोलिन सिस्ट से निकल रहा होता है वो पानी इन्फेक्टेड हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बना लेता है। अब एब्सेस में होता क्या है कि वो जो हमारा सिस्ट है जो छोटा सा था वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर पस भर जाता है। पस भरने की वजह से ये इतना पेनफुल होता है और कई बार पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आने लगता है। पेन इतना होता है कि वो अनबियरेबल होता है। ट्रीटमेंट बार्थोलिन सिस्ट का और बार्थोलिन एब्सेस का ट्रीटमेंट सेम ही होता है। जब भी आपको आप अपने डॉक्टर के पास जाए, इसमें एक छोटी सी माइनर सर्जरी होती है जो हम ओटी में ले जाकर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका सिस्ट होता है, जो एब्सेस होता है, उसमें हम चीरा लगाते हैं और चीरा लगाते ही वो उसके अंदर की जो पानी होती है, जो पस होता है, वो निकल जाता है और उसके बाद जो सिस्ट वहाँ पे बनी होती है उस सिस्ट में चीरा लगा के उसको ऐसे ओपन करके दोनों साइड से स्टिच लगा देते हैं। उसको ओपन इसलिए करके स्टिच लगाते हैं ताकि वो डक्ट जो है फिर वो ब्लॉक ना हो और ये दोबारा ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बार्थोलिन एब्सेस या बार्थोलिन सिस्ट जो होता है ये रिकरेंट होता है, इसलिए हम उसके फोल्ड को ओपन करके उसमें हम स्टिच लगा देते हैं। स्टिच लगाने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगा और फिर ये रिकरेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको बताया कि ये माइनर सर्जरी होती है, तो जब हम इसको ओटी में ले जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर ही ये सर्जरी हो जाती है और हम पेशेंट को 3 से 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में स्टे करने बोलते हैं। इस सर्जरी का नाम होता है मार्सुपिलाइजेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 वीक के लिए एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं और पेन किलर एसओएस में देते हैं, ताकि आपकी जो भी वुंड हीलिंग है वो जल्दी हो जाए, आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए। और फिर हम 1 वीक के बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।